क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 50। ठीक है, 5 ऑब्जर्वेशन, हमको नहीं पता कौन कौन से नंबर्स हैं, 5 नंबर्स कौन कौन से हमको नहीं पता, उनका मीन कितना है 50। ओके, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा, मतलब आपको टोटल 5 नंबर दिए गए, समझ लो 1 2 3 4 एंड 5, ऐसा कुछ तो भी नंबर दिया गया। अब इसमें से क्या उसका मीन कितना बोला आपको, उसका मीन आपका 50 दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कि 5 मल्टीप्लाई बाई 50 करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 15 करेंगे तो आपको सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन मिलेगा। देखो, मीन मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने ऑलरेडी लिखा है इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये कंपलसरी आपको लिखना, ध्यान रखना, और ये लिखने के पहले ये जरूर लिखना है कि ये कहां से आया। तो ये हमारा कहां से आया, ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइडेशन पे था तो मल्टीप्लिकेशन पे चला गया, मीन के साथ में मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारा बन गया। आप इसे इधर से लिखिए या इधर से लिखिए, मतलब एक ही है। ठीक है, अब देखो ये मिल गया। अब क्या दिया, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा, वन ऑब्जर्वेशन रिमूव कर दिया गया, 1 2 3 4 5, अगर ये 5 है, 5 आपके टोटल नंबर ऑफ क्या ऑब्जर्वेशन है, उसमें से एक रिमूव कर दिया गया, तो कितने बचे आपके 4 बचे। ठीक है, 4 ऑब्जर्वेशन बचेंगे, तो जो 4 ऑब्जर्वेशन बचा है ना, हेंस द मीन बिकम 45। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन के मीन क्या हो जाएगा 45। तो क्या करेंगे, हाँ 45 है ना, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4। देखो पहले डायरेक्ट आपको बता रहे, ध्यान दो। तो अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो हमको 4 का मिल जाएगा। अब देखो क्या कुछ है, फाइंड द ऑब्जर्वेशन व्हिच वाज रिमूव्ड, फाइंड करना है कि कौन सा रिमूव है, मतलब किसको हटाया गया। तो आप क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ये जो 5 ऑब्जर्वेशन है जिसका मीन 50 है, उसको आप उसका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। एंड सेकंड में देखो जो कि जिसमें से 4 है, 5 था, उसमें से एक निकाल दिया गया, मतलब 4 ऑब्जर्वेशन बचा। ठीक है, जिसका मीन क्या बताया गया 45, तो मीन लिखेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन निकल आएगा। तो सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन भी मिल गया, सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन भी मिल गया। तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे, फाइंड द ऑब्जर्वेशन व्हिच वाज रिमूव्ड, जो कि हटा दिया गया। बस जो दोनों मिले उसके साथ में क्या कर देंगे, उन दोनों को माइनस कर देंगे। आपको जो एक्स्ट्रा बचा है मिल गया, कि जो नंबर हटाया गया था वही हमारा क्या था, रिमूव्ड ऑब्जर्वेशन था। क्लियर हो गया। चलो अब इसे सिस्टमैटिकली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू मीन इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को इधर लिख लो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इज इक्वल टू मीन मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है। चलिए ये आपको मिल गया, मतलब आप चाहे इसे करो चाहे इसे करो, दोनों भी सेम है। ये क्या है ना, अगर इस तरह से लिखेंगे ना तो आपको सिस्टमेटिकली सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। इसे इधर ट्रांसफर कर दो, इसे इधर ट्रांसफर कर दो, मतलब एक इसलिए हमने ये देखो अभी दोनों बताए, हर बार नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ये जो है आप इस तरह से लिखेंगे तो आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे, आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब देखो हमको क्या देखना, फर्स्ट मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 50। ओके, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन मतलब मीन कितना है, 5 ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, उसका मीन कितना है 50। हम क्या निकाल रहे हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब कितने ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन निकाले, 5 ऑब्जर्वेशन का सम निकाल रहे तो सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, चलो निकालो सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन कितने निकलेंगे, 5 5 से कितना होता है 25, 250 निकल गया, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन 250 निकल गया। ठीक है, अब मतलब हमें ऑब्जर्वेशन तो पता नहीं ना कौन कौन से हैं, बस इतना पता है कि 5 ऑब्जर्वेशन है, नंबर हमको नहीं मालूम कौन कौन से नंबर है, बट मालूम है कि उन 5 ऑब्जर्वेशन का टोटल हमारा 250 आ गया। अब हमें क्या कहा जा रहा है, अब आगे आ जाओ, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा, है ना, तो 5 में से अगर आप 1 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 4, मतलब कितने ऑब्जर्वेशन बचे आपके पास, 4 ऑब्जर्वेशन बचे। ठीक है, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपको 4 बचेगा ना। ठीक है, तो चलो नीचे लिखे क्या, हमें मालूम है, क्या मालूम है कि 5 में से 1 हमने निकाल दिया, मतलब न्यू ऑब्जर्वेशन बचेगा। ठीक है, तो देखो हियर न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकलेगा देखते हैं। इज इक्वल टू क्या करेंगे 5 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया 4, तो न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 4 हो गया। अब देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब निकालेंगे हम सीधे टोटल नंबर ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन। चलो ठीक है, सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन निकालेंगे ना। चलो नाउ हमें टोटल नंबर मिल गया, है ना, न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमको 4 मिल गया, तो हम क्या करेंगे नाउ सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू क्या होगा आपका, मीन कितना है 4 ऑब्जर्वेशन का 45 मिला हुआ है देखो। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 ही है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका 4 है, तो अब क्या करोगे दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 4 20, ये आ गया 0 4 4 16 17 18, ये आ गया आपका 120। सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज 180। ठीक है, एंड सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 250, दोनों भी हमको मिल गए, दोनों भी मिल गए। तो अब ये दोनों मिल गए तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमको क्या निकालना है, जो रिमूव्ड ऑब्जर्वेशन है वो हमको निकालना है, मतलब ये जो टोटल नंबर ऑफ 5
ऑब्जर्वेशन माइनस टोटल नंबर ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 4 माइनस 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 निकलेगा, मतलब जो कि रिमूव ऑब्जर्वेशन, जो कि रिमूव ऑब्जर्वेशन है। तो चलो अब देखते हैं कैसे करेंगे। लिखिए सीधे ऑब्जर्वेशन विच वाज रिमूव्ड, ठीक है। देयरफॉर पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल एक एक चीज बीच बीच में ध्यान रखो। विच वाज रिमूव्ड, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा। चलो क्या करेंगे, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, ओके, इज इक्वल टू सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। ऑल 5 ऑब्जर्वेशन लिखो कि 5 ऑब्जर्वेशन लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस प्लस सम ऑफ, सॉरी माइनस प्लस क्यों करेंगे, हमको रिमूव निकालना है। सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस, ये थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा साथ में, है ना। सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस माइनस सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। चलो सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन क्या है आपका, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन हमारा निकला 250, ओके। तो सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 250 माइनस सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन निकला आपका 180। देयरफॉर चलिए अब दोनों को माइनस कीजिए। 250 में से आप 180 को माइनस करेंगे तो आपको कितना निकलेगा, ये तो हो गया 0, ठीक है। 15 में से 80 आपका 7 बचेगा, हो गया, 2 आपका कट गया 70, ठीक। मतलब जो नंबर निकाल दिया गया था वो क्या था आपका 70। पहले 5 ऑब्जर्वेशन थे उसमें ये 70 था, 5 ऑब्जर्वेशन में 70 था, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, उसे निकाल दिया गया और 4 ऑब्जर्वेशन बच गए, जिसका कि मीन आपको ऑलरेडी 45 गिवन था। हमने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, उसका ऑब्जर्वेशन निकाला और उसके बाद उसका सम ऑब्जर्वेशन का सम निकाला, और वो ऑब्जर्वेशन का सम निकालने के बाद 5 एंड 4 दोनों का माइनस कर दिया, तो जो एक्स्ट्रा बचा था इधर से निकाल दिया गया था वो नंबर आपका आ गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आंसर, देयरफॉर रिमूव्ड ऑब्जर्वेशन इज 70, ऐसे सिस्टमेटिक लिखिए ना, इनबॉक्स कर लीजिए। समझ आ गया, क्लियर है ना। हार्ड नहीं है, देखो कितने छोटे से प्रोसेसर में होता है, लेकिन ये क्या है, इसको समझने का फेर होता है। थोड़ी चीजें अच्छे समझ में अगर बस ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। और देखो जैसे हमने सिस्टमेटिक लिखा है, आपको क्या टेक्स्ट बुक में सीधे लंबे लंबा लिखा हुआ है, इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम ऐसा सिस्टमेटिक लिखते हैं कि फर्स्ट आपको ये देखना है, सेकंड में इसे देखना है, थर्ड में इसे देखना है, और फोर्थ में आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है। क्लियर हो गया, नोट डाउन कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन क्या दिया है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, आउट ऑफ देम 15 आर बॉयज, द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द बॉयज इज 33। 40 में से 15 लड़के हैं जिनका जो मार्क्स ऑब्टेन हुआ है ना, उसका मीन कितना है 33 है, ओके। एंड दैट फॉर गर्ल्स इज 35, और गर्ल्स का मीन कितना है 35। तो हमको पहले गर्ल्स फाइंड करना पड़ेगा, तो 40 में से 15 माइनस कर देंगे तो आपको गर्ल्स ऑलरेडी निकल आएगा। तो जितनी भी गर्ल्स है उनका मीन कितना है, मार्क्स का मीन 35, ओके। फाइंड आउट द मीन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब हमको ऑल का निकालना है, तो पहले बॉयज का निकालोगे, गर्ल्स का निकालोगे, प्लस कर देंगे, हो गया, है कि नहीं, इजी है ना। मीन का फॉर्मूला तो आपको आता ही है। सम ऑफ क्या लिखेंगे, जो भी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 बॉयज, तो 15 बॉयज क्या हो गया, वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए, है ना। जितनी भी गर्ल्स है 25 गर्ल्स, वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए। मीन भी आपको मालूम है और टोटल नंबर भी मालूम है, 15 एंड माइनस करेंगे तो 25 गर्ल्स तो आना ही आना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इज इक्वल टू कितने होंगे 14, ठीक है। एंड नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू कितने हैं 15, ठीक है। देयरफॉर पहले नंबर ऑफ गर्ल्स निकालेंगे ना, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्या करेंगे 40 माइनस 15, छोटे बच्चों वाला आंसर है ना, आ गया 25। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी निकाले 15, ओके। अब देखो जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है उसका मीन बॉयज का कितना दिया है 15 है और गर्ल्स का 35, तो पहले उन दोनों का लिख लेते हैं, ठीक है। तो नाउ लिखते हैं, नाउ मीन्स ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 बॉय, ठीक है। मीन्स ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 बॉयज, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 बॉयज कितना होगा बताओ। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 बॉयज में पहले क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखेंगे, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 बॉयज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब वही सम ऑफ टोटल नंबर्स, यही है ना मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 बॉयज। तो उसमें क्या लिखते हैं आपका मीन मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ बॉयज, ऐसे लिखेंगे ना, टोटल नंबर ऑफ बॉयज, ओके। तो अब इज इक्वल टू में टोटल नंबर ऑफ बॉयज मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन आपका कितना है बॉयज का, कितना है 33 है ना बॉयज का, ओके 33 है। एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज आपके 15 है, सॉरी 33 है, 33, तो 33 में 15 को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है 495, ठीक है। तो मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 बॉयज
मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 बॉयज, पहले आपको ये लिखना है, पहले आपको मीन बताना है ना 33, मीन हमने 33 बताया, मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 बॉयज इज 33. Therefore sum of marks obtained by 15 boys इस इक्वल टू कितना होगा, मीन आपका 33 है एंड टोटल नंबर आपका बॉयज का 15 है. ओके चलिए 495. तो आपका कितना निकल रहा है, सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 बॉयज, मतलब जो 15 बॉयज को जो मार्क्स मिले हैं उसका जो सम है कितना आ गया आपका 495. एक निकल गया. अब आपको गर्ल्स का दिख रहा है, ठीक है. तो मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 गर्ल्स कितना है 35 है. तो लिखते हैं देन मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय क्या है, कितनी गर्ल्स है 35 गर्ल्स. ओके 25 गर्ल्स इज 30 कितना है 35 है ना, 35 नहीं सर, ये कहाँ नीचे जा रहा है, इतना अच्छे से लिखते हैं. अभी बता रहा है मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 गर्ल इज 35. देयरफॉर अब सम निकालेंगे ना, है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स से जो मीन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे. देयरफॉर सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 गर्ल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, मीन आपका 35 है ना, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आपके 25. ओके ना कितना होगा 35 एंड 25 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 35 एंड 25 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कहते हैं 25 5 12 875 आ गया 875. तो 875 किसका है मार्क्स, जो 25 गर्ल्स ने 875 मार्क्स जो मतलब स्कोर किए, टोटल सम है पूरे 25 गर्ल्स का मिला करके, ठीक है. तो देखो गर्ल्स का मिला के मिल गया और बॉयज का मिला के मिल गया. आपसे क्या पूछा, फाइंड आउट द मीन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास. हमको किसका मीन निकालना है, ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है. तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 गर्ल्स एंड 15 बॉयज पहले लिखते हैं. देयरफॉर टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कितनी गर्ल्स है 25 गर्ल्स एंड 15 बॉयज, ठीक है. इज इक्वल टू कितना होगा, चलो गर्ल्स का कितना मिला 875. हाँ ये ध्यान रखो, अगर 15 बॉयज लिखते हो और 25 गर्ल्स से पीछे लिखते जो जिसे रेस्पेक्टिवली कहा जाता है, 25 गर्ल्स हमने पहले लिखा तो पहले गर्ल्स का नंबर लिखेंगे, ठीक है. वैसे प्लस करना है तो फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन किसी क्या वैल्यू निकली वो सिस्टमेटिकली समझ में आता है, ठीक है. तो देखो 875, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 875 आपका प्लस 15 बॉयज का क्या होगा, क्या है 15 बॉयज का 495 है ना. हमें पूरा मिला के चाहिए ना, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 गर्ल्स एंड 15 बॉयज, तो दोनों का प्लस कर दो, ठीक है. कितना आएगा आपका 1370. अब हमें टोटल मार्क्स पूछा है, देखो ध्यान दो इधर, आपको ये टोटल मार्क्स मिल गए, गर्ल्स और बॉयज को मिला के टोटल मार्क्स कितने मिले हैं 1370 ये मिला है. आपको क्या पूछा है, फाइंड आउट द मीन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स. मीन ऑल स्टूडेंट्स का जो मीन है वो आपको फाइंड करना है. 15 स्टूडेंट्स का मीन मिला था, मार्क्स का मीन मिला था, और ये इनके भी मार्क्स का मीन मिला था कितना 35 गर्ल्स का, ठीक है. अब हमको क्या करना है, ऑल स्टूडेंट्स जो क्लास में जो स्टूडेंट्स है ना उनको उनका मीन देखना है. तो क्लास में स्टूडेंट कितने थे, क्लास में स्टूडेंट 40, ठीक है. तो इससे मीन निकलेगा हमारा. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या थे 40. आपका अभी क्या निकला, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 गर्ल्स एंड 15 बॉयज, टोटल नंबर, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है. तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड ये हो गया आपका, तो निकाल सकते हैं. दो चीजें आपको मिल चुकी है, दो चीजें आपको मिल चुकी है, इजीली आप फाइंड करेंगे. चलो कैसे लिखेंगे, देयरफॉर मीन ऑफ ऑल 40 स्टूडेंट्स, याद रखो 40 स्टूडेंट्स का पूरे निकालना है ना आपको, इज इक्वल टू यहां लिखते हैं क्या है आपका 1370 अपॉन में 40, ठीक. और 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास भी लिख सकते हो. चलो अच्छे से लिख लेते हैं, तो इसको अच्छे से बनेगा ऑल 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ओके, इज इक्वल टू. चलो अब क्या लिखेंगे, आपको सम ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 गर्ल्स एंड 15 बॉयज आपको मिल गया, ठीक है. एंड टोटल नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स है 40 है. बस हमको क्या निकालना है, मीन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, निकल जाएगा एकदम इजीली. तो मीन ऑफ ऑल 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते गलती नहीं करते, ये 40 0 0 तो आपका ऐसे कट गया, ठीक है. 4 1 4 4 3 12 एंड
1 बचा ना, हाँ 1, तो 4 4 16 हो गया, फिर से 1 बचा, तो 4 2 8, 2 बचा, 4 5 20, 34.25 आ गया। हम कट नहीं करेंगे, कर लें। अभी यहाँ पर आपको समझाया ना, ये 0 0 काट लीजिए, देखिए ऐसा सिंपल लिखते हैं 34.25। क्लियर है? ऐसे काट दिया ना तो आपको नंबर्स नहीं समझ में आते, इसलिए हमको थोड़ा सा काटना अच्छा नहीं लगता, और ये कट करना ये सब रफ वर्क है। ओके, तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 34.25। निकल गया आपका आंसर, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर मीन ऑफ all students in the class, all students in the class is 34.25। आ गया आपका आंसर। ठीक, आया समझ में? इजी है ना? पहले नोट करो, फिर एक बार और समझा देते हैं।